79 सालों से लगातार रांची में रामनवमी के दिन शोभा यात्रा निकाला जाता है और इस वर्ष भी बहुत ही धूमधाम के साथ, बहुत ही भव्यता के साथ रामनवमी मनाया जा रहा है। यदि आप देखिएगा तो रांची का ये जो मेन रोड है, मेन रोड का हनुमान मंदिर के सामने अभी हम खड़े हैं और काफ़ी संख्या में लोग इस हनुमान मंदिर में पूजा करने के लिए पहुंच रहे हैं रामनवमी के दिन। और जो शोभा यात्रा कुछ ही क्षणों में यही मेन रोड से शोभा यात्रा निकलेगी। शोभा यात्रा बहुत ही भव्य तरीके से यहाँ से गुजरती है। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी उतना ही भव्य तरीके से जो शोभा यात्रा है वो यहाँ से कूच करेगी। यदि आप देखिएगा तो शोभा यात्रा के स्वागत के लिए तमाम पंडाल बनाए गए हैं मेन रोड में। रांची के मेन रोड में पंडाल बनाए गए उनके स्वागत के लिए। यदि इस साइड देखिएगा तो आपको बहुत बड़ा मंच आपको दिखेगा जो रामनवमी शोभा यात्रा को के स्वागत के लिए ये मंच तैयार किया गया है। और सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी रांची को चाक चौबंद किया गया है। खुद रांची के एसएसपी के द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है, मॉनिटरिंग किया जा रहा है। ग्रामीण एसपी, सिटी एसपी, ट्रैफिक एसपी सभी को लगाया गया है। डीएसपी लगाए गए हैं। लगभग 3000 जवान है वो तैनात है सुरक्षा से। और खास करके उन सेंसिटिव जगहों पे जहाँ पे सेंसिटिव एरिया है, खास करके हिंदपीढ़ी वाला जो एरिया है, डेली मार्केट एरिया है, वहाँ काफ़ी तादाद में सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। और स्वागत के लिए काफ़ी ज़्यादा मंच जो है वो बनाया गया है। पूरा रांची जो है वो भगवा रंग से पटा हुआ है। सभी तरफ रामनवमी का धूम है। सभी के मुंह में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का नाम है। आप देखिए कि किस तरीके से जो रांची का मेन रोड है वो भगवा रंग से पटा हुआ है। रामनवमी के दिन भगवा झंडा लहरा रहा है और सिर्फ एक समुदाय ही नहीं, सभी समुदाय के लोग जो है इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, भाग ले रहे हैं। और जो झांकी यहाँ से गुजरेगी उसके स्वागत के लिए सभी धर्म के जो लोग हैं, हिंदू मुस्लिम सभी धर्म के लोग यहाँ स्टॉल लगाते हैं, उनका स्वागत करते हैं और उनका मनोबल बढ़ाते हैं। जिस तरीके से रामनवमी प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, स्कूटी में लोग जो है वो भगवा झंडा लगा के घूम रहे हैं। सभी के मन में सिर्फ एक ही नाम है, सभी के मुंह में सिर्फ एक ही नाम है, वो है राम। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम। भगवान राम के जन्मदिन को रामनवमी के दिन मनाया जाता है। अयोध्या में तो धूमधाम से रामनवमी मनाया ही जा रहा है, लेकिन रांची भी किसी भी सूरत में कम नहीं है। रांची में भी जो भक्त हैं उनका मनोबल जो है वो उतना ही हाई है जितना अयोध्या के भक्त का है। पूरे देश में रामनवमी उल्लास के साथ, धूमधाम के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम के जो आचरण है उसको आत्मसात करने के लिए मनाया जाता है। उनके आचरण को अपने जीवन में उतारने के लिए रामनवमी मनाया जाता है और उनके बताए हुए मार्ग पे चलने के लिए, उनके पद चिन्ह पे चलने के लिए रामनवमी जो है वो पूरे धूमधाम से मनाया जाता है। आप देखिए कि पूरा आज रांची जो है, हमेशा से रांची फुल रहता है, ये मेन रोड का इलाका है, पूरा भरा हुआ रहता है, लेकिन रामनवमी की वजह से अभी जो रोड है वो खाली आपको दिख रहा होगा। लेकिन कुछ ही क्षणों बाद ये रोड जो है वो राम भक्तों से खचाखच भरा हुआ आएगा और सबके हाथों में झंडा होगा। विभिन्न प्रकार की झांकियाँ होगी। राम, माता सीता, हनुमान, लक्ष्मण की जो आकृति है वो भी बनी हुई झांकी आएगी। एक से एक झांकी आपको देखने को मिलेगी रांची के मेन रोड में। जो यहाँ से लेकर विभिन्न अखाड़ा से निकल कर जो तपोवन मंदिर है वहाँ तक ये झांकी जो है वो यहाँ से प्रस्थान करती है और काफ़ी संख्या में श्रद्धालु जो है वो यहाँ भाग लेते हैं। भगवान राम के नाम के जयकारे लगते हैं, उनके गाने बजते हैं। इस बार जो है वो डीजे को लेकर काफ़ी चर्चा रहा और झंडा का ऊंचाई कितना है उसको लेकर भी चर्चा था। और इस बार जो है वो झंडा का ऊंचाई 4 मीटर और 13 फीट हो सकता है। उससे ज़्यादा ऊंचा झंडा नहीं लाना है क्योंकि सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये निर्णय लिया गया है और हाईकोर्ट का आदेश भी है कि 13 फीट से ज़्यादा ऊंचा झंडा नहीं हो सकता है, क्योंकि बिजली जो है वो इस बार नहीं काटा गया है। बिजली प्रत्येक वर्ष रामनवमी के दिन काट दिया जाता था, लेकिन हाईकोर्ट का आदेश के बाद अब बिजली नहीं काटा जा रहा है, क्योंकि सुरक्षा के दृष्टिकोण से। इसीलिए जो झंडा है उसका ऊंचाई को सीमित किया गया है और डीजे को भी प्रतिबंधित किया गया है, उसको नियमित साउंड में बजाएं, यही कहा गया है। और देखिए कुछ ही क्षणों बाद यहाँ से रामनवमी जो है, रामनवमी शोभा यात्रा गुजरेगी। जब यहाँ से रामनवमी शोभा यात्रा गुजरेगी तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए झारखंड एक्सप्रेस 24/7 न्यूज़।